आज 45 दिन से चल रहे महाकुंभ का समापन होने वाला है और इन 45 दिनों में महाकुंभ में हर रोज डुबकी के नए नए रिकॉर्ड बने हैं। आज महाकुंभ के आखिरी दिन महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बना है। संगम के घाट पर डुबकी का नंबर 66 करोड़ को पार कर गया है। ये यूं समझिए कि 45 दिन में दुनिया के 57% सनातियों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ के लिए हिंदुओं का ऐसा रेला आया जिसने 45 दिन में पूरे यूपी को रिलीजियस टूरिज्म का हब बनाकर रख दिया। हिंदुओं का यह सैलाब सिर्फ संगम के घाट पर नहीं उमड़ रहा था, बल्कि श्रद्धालु अयोध्या भी जा रहे थे और बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी हाजिरी लगा रहे थे। 45 दिन में हिंदुओं का रेला यूपी में कहां कहां पहुंचा, 45 दिन में महाकुंभ के कितने रिकॉर्ड बने हैं और आज महाकुंभ के आखिरी स्नान में क्या क्या हुआ है, इसकी पूरी डिटेल आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिल इतना खुश हो गया ना, जितनी दूर से हम चल के आए थे लग रहा था करना ही है। यहाँ एक बार डुबकी लगाने से सब मिट गया। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया अनुभव, ऐसे कभी नहीं मिला था अनुभव। बहुत अच्छा अनुभव रहा। गंगा जी में जाके बहुत अच्छा आराम मिला। ऐसा लगता है कि धरती पे दोबारा स्वर्ग आ गया। छाछठ करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने संगम के घाट पर डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर महास्नान का महा रिकॉर्ड बना। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हुई और 45 दिन में महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा। महाकुंभ के महासमागम में हिंदुओं का ऐसा रेला पहुंचा कि दुनिया में सबसे बड़े महाआयोजन का रिकॉर्ड बना डाला। संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। शिवरात्रि का मौका है और देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालु इस संगम के तट पर हैं। एक तरफ जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत से आए हुए डॉक्यूमेंट्री मेकर्स यहां पर फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। लोग यहां पर स्नान कर कर निकले हैं। सर, क्या नाम है आपका? नागेश उडुपी से। अब ये बता दीजिए, उडुपी से यहाँ स्नान करने आए हैं, कितना बड़ा मौका है आप सबके लिए? ये जीवन में तो एक ही बार है। मेरे बेटे को भी मिलेगा तो वो बड़ी बात है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? अश्विन है, करकला से, उडुपी। अच्छा, कितना बड़ा मौका है आप लोगों के लिए? ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। देश में हिंदुओं की आबादी 110 करोड़ है। मतलब ये कि 62% से ज्यादा हिंदुओं ने संगम में स्नान किया। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में सनातनियों की आबादी 120 करोड़ होने का अनुमान है। मतलब ये कि दुनिया भर में रहने वाले आधे से ज्यादा सनातनी, मतलब 57% संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। मतलब ये कि संगम के घाट पर हिंदुस्तान के हर कोने से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से हिंदू प्रयागराज पहुंचा है। करीब करीब हर हिंदू घर से, हर हिंदू परिवार से लोग महाकुंभ गए हैं। संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। चारों तरफ यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है जो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ यहाँ पर आए हैं और चारों तरफ एक अद्भुत ऐसा माहौल है जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती। ये नंदी द्वार से आने वाला रास्ता है, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है और आज शिवरात्रि के इस मौके पर हर कोई त्रिवेणी के इस घाट पर स्नान करना चाहता है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मेरा नाम कृष्ण प्रसाद शाह है, मैं नेपाल से आया हूँ। ये बता दीजिए कि नेपाल से यहाँ तक पहुँचे तो अब यहाँ पर कैसी व्यवस्था दिख रही है? कितना बड़ा दिन है शिवरात्रि के मौके पर संगम में स्नान करना? सबसे पहले आपको इंडिया टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने खोज खबर ली। दूसरी नंबर बात है कि यहाँ के जनता का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी सरकार को चुना जिन्होंने कि शायद दुनिया के सारे व्यवस्था फेल करके यहाँ पे सबसे उत्तम प्रबंध किया हुआ है। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी है, योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। यूपी से ही आए हैं हम, गाजियाबाद से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन है, मैं आगरा से हूँ, मैं भगवान टाकिस से। सर, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ में रोजाना औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है।
9 लाख साधु संत और नागा सन्यासी महाकुंभ पहुंचे थे। 10 लाख कल्पवासी 45 दिनों तक मेला क्षेत्र में रहे। 45 दिन में हिंदुस्तान के साथ साथ 75 देशों से लोग प्रयागराज पहुंचे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स ने संगम में स्नान किया। अकेले नेपाल से 50 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 45 दिन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत 400 वीआईपी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। 2025 के महाकुंभ में सिर्फ डुबकी का रिकॉर्ड नहीं बना है, इस बार के महाकुंभ में कई महा रिकॉर्ड बने हैं। प्रयागराज में जितनी डुबकी लगी है, इससे ज्यादा जनसंख्या सिर्फ भारत और चीन के पास है। संगम के घाट पर सनातन का ऐसा जमावड़ा लगा कि पूरी दुनिया के लिए महाकुंभ का महाआयोजन एक नजीर बन गया। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है। महाकुंभ में इससे करीब 2 गुने लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी से करीब 2.5 गुना हिंदू महाकुंभ पहुंचे। इन श्रद्धालुओं को किसी ने बुलाया नहीं था। संगम के घाट पर जो सैलाब आ रहा है, वो अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा से आ रहा था। संगम के घाट पर सनातनियों का रेला कैसे पहुंचा, अब वो समझिए। 13,830 ट्रेन से 30.2 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। देश के 50 शहरों से प्रयागराज में डायरेक्ट ट्रेन प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज के लिए 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट और 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइटों ने उड़ान भरी। 45 दिन में 2800 से ज्यादा फ्लाइट प्रयागराज पहुंची। 4.5 लाख श्रद्धालु फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचे। 650 चार्टर्ड जेट उतरे। 11 फरवरी को 71 रिकॉर्ड जेट उतरे। यूपी रोडवेज की बसों ने 1,32,000 चक्कर लगाए। बसों के जरिए करीब 70 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। औसतन 80,000 गाड़ियां रोजाना प्रयागराज पहुंची। कोई अकेला ही महाकुंभ में आ रहा था, कोई पूरे परिवार के साथ आया था, कोई ग्रुप बनाकर आया था, तो कोई मोहल्ले और कॉलोनी वालों के साथ बस में सफर करके संगम पहुंचा था। ये सब कहने सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल काम है। महाकुंभ का आयोजन करना किसी महाटास्क से कम नहीं था। महाकुंभ का सबसे बड़ा चैलेंज क्राउड मैनेजमेंट का था। करोड़ों की भीड़ का संगम पर स्नान और रहने खाने का इंतजाम करना भी एक टास्क था, और इस टेस्ट में सीएम योगी फुल नंबर के साथ पास हुए। 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ क्षेत्र बनाया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए। 13 किलोमीटर के एरिया में 42 घाट बनाए गए। इसमें 10 पक्के घाट थे, 4 लाख तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बने थे। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया। एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे वो सर्विलांस हो, और जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस शुरू से आ रहे थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयास नहीं किए गए हों, लेकिन हमारी जो टीम है और हमें जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों से जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। महाकुंभ में आम हो या फिर खास, सबने डुबकी लगाई है।
हर हिंदू महाकुंभ का हिस्सा बना है। और ये महास्नान का रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं बना। संगम के घाट पर जो भी श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आ रहा था, जो भी सनातनी महाकुंभ में आ रहा था, उसे जितना भरोसा अपनी आस्था पर था, उतना ही भरोसा भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मैनेजमेंट पर था। योगी आदित्यनाथ अब तक 18 बार महाकुंभ क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। अक्टूबर से योगी 15 बार प्रयागराज के मेला ग्राउंड का चक्कर लगा चुके हैं। हर बड़े स्नान से पहले योगी प्रयागराज पहुंचकर तैयारी चेक करते थे। लगातार महाकुंभ को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते रहते थे। महाकुंभ को योगी आदित्यनाथ पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। महाशिवरात्रि को योगी के मैनेजमेंट का आखिरी इम्तिहान था। इसके लिए योगी सुबह से ही वॉर रूम में पहुंच गए थे। महाशिवरात्रि के घाटों की स्थिति को लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री इतना एक्टिव हो तो फिर व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाती है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया। हिंदुओं का जो रेला महाकुंभ के महासमागम में पहुंचा, उसने महाकुंभ से निकलकर यूपी के हर धर्म क्षेत्र का चक्कर लगाया। महाकुंभ से आस्था का सैलाब अयोध्या, काशी, मथुरा और मिर्जापुर पहुंचा। 45 दिन में यूपी रिलीजियस टूरिज्म का हब बन गया। ये अयोध्या के राम मंदिर के बाहर का आज का वीडियो है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नजर आएगी। हिंदुओं का रेला रामलला के दरबार में हाजिरी के लिए आतुर नजर आएगा। अयोध्या का चाहे भक्ति पथ हो या फिर राम पथ, हर जगह आपको जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हिंदुओं की भीड़ नजर आएगी। हम मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कितनी पब्लिक को कंट्रोल करना होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं 2 बार कुंभ नहाई और जहाँ श्री राम मंदिर में इतना अच्छा इंतजाम है योगी और मोदी जी का, तो हम बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे मम्मी और पापा को लेके आई हूँ, मेरे मौसी को लेके आई हूँ। बहुत टेंशन हो रहा था कि इनको कैसे मैनेज करें, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो ऑटो या फिर व्हील चेयर हो, सब जगह सब एक्सेस है। होटल्स में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमको। और ये महज आज की बात नहीं है। पिछले 45 दिन से अयोध्या में ऐसे ही हिंदुओं का रेला उमड़ रहा है। 45 दिन से अयोध्या में आस्था का महारेला चल रहा है। इतनी भीड़ पहुंच रही है कि क्राउड को मैनेज करने के लिए अधिकारियों को पसीने छूट रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार लग रही है। श्रद्धालुओं को 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ से करीब 12 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। पिछले 44 दिनों में प्रयागराज महाकुंभ से 2 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या पहुंची है, जबकि 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। आस्था का महाकुंभ अयोध्या में भी चल रहा है। अयोध्या में भक्तों की इतनी भीड़ है कि 12 बजे के बाद भी श्रद्धालुओं के लिए रामलला के कपाट खोलने पड़ रहे हैं। श्रद्धालु बढ़ने पर ट्रस्ट ने दर्शन की अवधि 17 घंटे तक की, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं हुई तो इसे बढ़ाकर 19 घंटे कर दिया गया। जो अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहा है, वो बाबा विश्वनाथ के धाम भी जा रहा है। महाकुंभ के महाशिवरात्रि पर हिंदुओं का रेला शिव के धाम भी पहुंच रहा है। ये वाराणसी की तस्वीर है। गली का कोई भी कोना देख लीजिए, किसी भी एंगल का शॉट उठा लीजिए, कोई भी जगह आपको खाली नहीं नजर आएगी। हर जगह, हर कोने में आपको सिर्फ सिर ही सिर नजर आएंगे। शिव की काशी में यह सैलाब महाशिवरात्रि पर ही नहीं उमड़ रहा है। प्रयागराज और अयोध्या की तरह ही पिछले 45 दिन से हिंदू आस्था का समागम शिव के इस धाम पर भी चल रहा है। काशी में हिंदुओं का ऐसा सैलाब पहुंचा है कि महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के धाम के कपाट 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होंगे। काशी में पिछले 45 दिन से श्रद्धालु 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगा रहे हैं। 22, 23 और 24 फरवरी को कुल 18.5 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि पर अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 1 जनवरी से 11 फरवरी में 1.5 करोड़ लोगों ने दर्शन किया है। महाकुंभ पूर्ण हो चुका है, लेकिन आस्था का सैलाब अभी रुका नहीं है। अभी ये सैलाब पूरे यूपी के धर्म क्षेत्रों के चक्कर लगाएगा और धर्म पथ की परिक्रमा का काम अनवरत चलता रहेगा।